35वां बाब। बैतेल में खुदा याकूब को बरकत देता है। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ, बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई इसौ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाने देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाने देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया, और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा न किया। और याकूब उन सब लोगों समेत जो उसके साथ थे लूज पहुंचा। बैतेल यही है और मुल्क कैनान में है। और उसने वहां मज़बा बनाया और उस मकाम का नाम बैतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के पास से भागा जा रहा था तो खुदा वहीं उस पर जाहिर हुआ था। और रिबका की दाया दबूरा मर गई, और वो बैतेल की उतराई में बलूत के दरख्त के नीचे दफन हुई, और उस बलूत का नाम अलवन बकूत रखा गया। और याकूब के फदान आराम से आने के बाद खुदा उसे फिर दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब न कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। सो उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादरे मुतलिक हूँ, तू बरोमंद हो और बहुत हो जा। तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे, और बादशाह तेरे सुल्ब से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा, और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। और खुदा जिस जगह उससे हम कलाम हुआ वहीं से उसके पास से ऊपर चला गया। तब याकूब ने उस जगह जहां वो उससे हम कलाम हुआ पत्थर का एक सतून खड़ा किया, और उस पर तपावन किया और तेल डाला। और याकूब ने उस मकाम का नाम जहां खुदा उससे हम कलाम हुआ बैतेल रखा। राखिल की वफात। और वो बैतेल से चले, और इफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखिल के दर्द ज़ेह लगा और वज़ाए हमल में निहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बेनौनी रखा और मर गई, पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। और राखिल मर गई और इफरात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखिल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और अदर के बुरज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। याकूब के बेटे। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रोबिन ने जाकर अपने बाप की हरम बिल्हा से मुबाशरत की, और इसराइल को ये मालूम हो गया। उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे, रोबिन याकूब का पहलौठा, और शमौन और लावी और यहूदा और अशकार और जुबुलून। और राखिल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन थे। और राखिल की लौंडी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे। और लिया की लौंडी जिल्फा के बेटे जद और आशिर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फिदान आराम में पैदा हुए। इसहाक की वफात। और याकूब ममरे में जो करीत अरबा यानी हबरून है
جہاں ابراہام اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں ایساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔